यूपी के मेरठ के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में करोड़ों का घोटाला हुआ और ये कॉलेज के अधिकारी से लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी तक जानते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। मेरठ के डीएन पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्रों की फीस में करोड़ों का घोटाला हुआ। दलित समाज के लोगों ने भ्रष्टाचार और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। आरोप है कि मामले में केस दर्ज करने के आदेश दिए गए, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी अब तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। मेरठ के डीएन पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्रों की फीस को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसको लेकर एफआईआर तक के आदेश हुए, लेकिन एफआईआर करना तो दूर, अधिकारियों की सांठगांठ के चलते पूरे मामले को दबाने का काम किया गया। समाज सेवी कुलदीप शर्मा ने जब इस मामले को उठाया तो इसमें बहुत सारी खामियां सामने आई, लेकिन उसके बावजूद डीएन पॉलिटेक्निक के भ्रष्ट प्रिंसिपल को बहाल करने की तैयारी भी की जा रही है, जबकि वरिष्ठता के हिसाब से दलित समाज के व्यक्ति को डीएन पॉलिटेक्निक का प्रधानाचार्य बनाया जाना था। लेकिन डीएन पॉलिटेक्निक में जातिवाद का खेल चरम पर है और यहाँ पर एक ही जाति और वर्ग के व्यक्तियों को लगातार प्रधानाचार्य बनाने का कार्य कमेटी की तरफ से किया जा रहा है। इसको लेकर अब दलित समाज में रोष देखने को मिल रहा है। यहाँ का जो घोटाला है वो बिल्कुल महाभ्रष्टाचार का है। यहाँ तो ये लोग जो है कोई सोसाइटी पे कब्जा करके बैठे हैं। सोसाइटी अधिनियम के हिसाब से 1860 के हिसाब से जो सोसाइटी का बायलॉज है, उसके जो तीनों मेंबर्स हैं वो प्रदेश सरकार से और जो है केंद्र सरकार से अनुमोदन होना चाहिए। यहाँ किसी का अनुमोदन ही नहीं है, तो ये तो सोसाइटी पे कब्जा करके बैठे हैं। यहाँ सरकार का लूट मचा रखी है इन्होंने। छात्रों की फीस में करोड़ों रुपये का घोटाला है, जबकि सेकेंड शिफ्ट की जो पैसे हैं आज तक उसका तो कोई हिसाब ही इनके द्वारा नहीं दिया गया। ना दोनों जांच कमेटी को दिया गया, ना ऑडिट रिपोर्ट में दिया गया, जबकि दोनों में जांच रिपोर्टों ने भी स्पष्ट कर दिया कि हमें कोई इन्होंने पत्राचार नहीं दिखाए और ऑडिटर ने भी कह दिया कि हमें इन्होंने कुछ दिखाया नहीं, ना इन पर बिल है ना कुछ है। कई करोड़ रुपए का घोटाला है। और यहाँ से लेके एम देवराज जी ने 2 जनवरी में आदेश करे थे जो 2024 में एफआईआर के इनके विरुद्ध, लेकिन मिली भगत का आप देखिए एम देवराज जी के जो आदेश थे एफआईआर के, वो अपर मुख्य सचिव के आदेश, जो कि केवल मुख्य सचिव ही काट सकता है। एक प्राविधिक शिक्षा के विशेष सचिव ने काट दिया। जो सचिवालय कैडर का अधिकारी है उसका नाम अजीज अहमद है। अब अजीज अहमद को ये नया डायरेक्टर और बना दिया इसमें प्राविधिक शिक्षा में, जिससे खुलकर घोटाला हो और इनका संरक्षण किया जाए। मामला दिल्ली रोड स्थित डीएन पॉलिटेक्निक कॉलेज का है, जहां पर छात्रों की फीस को लेकर बड़ा घोटाला किया गया। घोटाले की जांच के लिए 2 बार जांच कमेटी भी गठित की गई। जांच कमेटी की जांच में आरोप सही भी पाए गए, उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। जांच कमेटी ने अपनी जांच में पाया कि बिना निदेशालय और शासन की अनुमति के बिना ही एक ही निजी फर्म से करोड़ों रुपए के काम कराए गए हैं, जबकि ये कार्य करने से पहले टेंडर प्रक्रिया जरूरी होती है। 1 लाख से अधिक का अगर कार्य कराया जाता है तो उसके लिए टेंडर प्रक्रिया जरूरी है। और डीएन पॉलिटेक्निक की जहाँ तक बात की जाए, ये मुद्दा कई वर्षों से उठा हुआ है। इसमें जो संस्था है उसका रिन्यूअल भी निरस्त हो गया था पहले, आज भी निरस्त है। और इसमें अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो काफ़ी चरम पे है। छात्रों की फीस का करोड़ों रुपए का घोटाला है, जिसकी पहले कई बार जांच भी हो चुकी, लेकिन अपराधियों को आज तक कोई सज़ा नहीं मिली। और इसके अंदर देखा जाए तो जातिवाद भी चरम पर है। आपके जो वहाँ वरिष्ठ हैं वो एससी समाज के दलित लोग हैं, लेकिन उनको ना लेकर के वैश्य समाज के ही जो प्रधानाचार्य बनाए जाते हैं। बस इसलिए इसमें क्या कार्रवाई हो रही है? इसमें अभी कोई कार्रवाई उचित रूप से नहीं हो रही है। आरोप है कि भ्रष्टाचार में लिप्त कॉलेज के प्रबंधन कमेटी ने करोड़ों रुपए के काम बिना टेंडर के ही करा लिए हैं, जबकि जांच में एक मामला और निकलकर सामने आया है कि डीएन पॉलिटेक्निक की समिति सोसाइटी कार्यालय में 2010 से पंजीकृत ही नहीं है, जबकि पंजीकृत की बात करें तो सोसाइटी कार्यालय के अनुसार समिति के 3 मुख्य सदस्यों का
केंद्र और प्रदेश सरकार से अनुमोदन होना जरूरी है। जैसा मेरी जानकारी में आया है कि डीएन पॉलिटेक्निक में जो है काफ़ी भ्रष्टाचार चल रहा है और 2010 से वहाँ कोई समिति भी जो है नहीं है, समिति का नवीनीकरण भी नहीं हुआ और बिना नवीनीकरण के बाद में 2010 से आज तक जो है इस तरह से जो है भ्रष्टाचार चल रहा। और जानकारी में ये भी आया है कि करोड़ों रुपए फीस जो है बच्चों की जो है गबन कर रखी है, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। और दलितों का और पिछड़ों का उत्पीड़न हो रहा है। एक ही विशेष जाति के लोग जो वहाँ पे प्रधानाचार्य बने चले आ रहे हैं, जबकि अन्य लोगों का भी कोई अगर बनता है, अन्य लोगों का भी अधिकार है तो उसको भी वो सीट नहीं दी जा रही है। और मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से महोदय है कि इस नीचे से पूरे प्रकरण की जांच करके जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उन सबको जो है दंडित किया जाए। शासन ने पूरे मामले में पिछले वर्ष जनवरी में प्रबंधन तंत्र और प्रधानाचार्य की संलिप्तता पर एफआईआर करने के आदेश भी दिए थे। ये आदेश संयुक्त निदेशक प्रवाविधिक शिक्षा दोराला को दिए गए थे, लेकिन संयुक्त निदेशक प्रवाविधिक शिक्षा ने शासन के आदेशों का भी पालन नहीं किया और इसमें कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि संयुक्त निदेशक शिक्षा भी आरोपियों के साथ भ्रष्टाचार में शामिल है। एफआईआर के आदेश मुख्य सचिव प्रवाधिक शिक्षा एम देवराज ने दिए थे, लेकिन उनके आदेश को प्रबंधन तंत्र ने विशेष सचिव प्रवाधिक शिक्षा से मिलकर रद्द करा दिया, जबकि ये नियम विरुद्ध है। और डीएन का जो मामला है वो छात्रों की फीस में करोड़ों रुपए का बहुत बड़ा घोटाला है, जिसकी कई बार शिकायत की गई, जांच भी की गई है उसकी कितनी बार, लेकिन नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार का इतना बड़ा खेल चल रहा है कि आज तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसी के संबंध में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी दोषी हैं, जिन्होंने इस भ्रष्टाचार को फैला रखा है, जो भी इसमें संलिप्त हैं, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और जो बच्चों की फ़ीस का, छात्रों की फ़ीस का जो करोड़ों रुपए का ये गमन करके बैठे हैं, उसका हिसाब हो। मुख्य सचिव के आदेश विशेष सचिव कैसे रद्द कर सकता है, ये बड़ा सवाल है। आदेश रद्द करने वाले अधिकारी अजीज अहमद, जो कि सचिवालय कैडर के आईएएस के पद पर तैनात है, उनका अधिकार नहीं है कि वो किसी वरिष्ठ अधिकारी के आदेश को निरस्त कर सके। अजीज अहमद ने बिना अधिकार के आदेश को निरस्त करने पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को अंगूठा दिखाने का कार्य भी किया है, जिसकी शिकायत समाज सेवी कुलदीप शर्मा ने मुख्यमंत्री से की है। वहीं दलित समाज के उत्पीड़न के खिलाफ समाज के लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद सिकंदर के साथ मनीष पाराशर, HNN न्यूज, मेरठ। तो डीएन पॉलिटेक्निक कॉलेज में बड़ा घोटाला है, छात्रों की फीस में करोड़ों का घोटाला हुआ है। मनीष पराशर हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, क्या आरोप हैं जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, डीएन पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उस पर, क्योंकि पब्लिक जो है, जनता जो है, बहुत गंभीर आरोप लगा रही है, करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जनवरी में जांच के आदेश दिए गए थे, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या प्रकरण है और छात्रों की क्या पीड़ा है? यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, जो प्राइवेट पॉलिटेक्निक होते हैं, सभी से अटैच होकर यहाँ पर ये डीएन पॉलिटेक्निक, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो बच्चों की फीस जमा यहाँ पर हुई, उसमें करोड़ों रुपए की धांधली की गई है। बच्चों से ज्यादा फीस यहाँ पर वसूली गई, जबकि जो सरकार के आदेश है उससे ज्यादा वसूली यहाँ पर बच्चों से की गई, जिस कारण उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। तो वही अगर हम देखें तो डीएन पॉलिटेक्निक में जातिवाद का खेल सबसे ऊपर समझ में आ रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है केंद्र और प्रदेश सरकार जहाँ लगातार जातिवाद से खत्म करने की कोशिश कर रही है और सभी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, वहीं डीएन पॉलिटेक्निक में देखा जा रहा है कि यहाँ पर दलितों का उत्पीड़न किया जा रहा है। अगर हम वरिष्ठता की बात करें तो यहाँ पर वरिष्ठता के आधार पर ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो प्रधानाचार्य के पद पर अब तक हासिल हो जाने चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक ही समाज के, एक ही जाति के व्यक्ति को हमेशा यहाँ पर प्रधानाचार्य बनाया। हम बात करें डीएन पॉलिटेक्निक समिति जो 2010 में समाप्त हो चुका है, जिसका रजिस्ट्रेशन भी, उसके बावजूद यहाँ पर करोड़ों रुपए के कार्य बिना शासन की अनुमति के यहाँ पर करा लिए गए, जबकि अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा का कार्य अगर यहाँ पर कराना होता है तो शासन से अनुमति लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन यहाँ देखा गया है कि जो समिति है
कहीं ना कहीं रसूखदार होने के चलते उन्होंने यहाँ पर करोड़ों रुपए का घोटाला तो किया और साथ साथ यहाँ पर कई कार्य ऐसे करा लिए जो केवल सिर्फ कागजों तक सीमित रहे और करोड़ों रुपए का घोटाला उस बजट में इन्होंने कर दिया। वही देखा जा रहा है कि जो बच्चे हैं, उनके माता पिता हैं, परिजन हैं, वो भी यहाँ पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं लगातार बच्चों की फीस को लेकर। डीएन पॉलिटेक्निक के समिति के जो प्रबंधक हैं, लोग हैं, उन पर भी यहाँ पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। और वहीं देखा जा रहा है जो प्राविधिक शिक्षा के जो प्रमुख सचिव यहाँ पर एम देवराज हैं, उन्होंने यहाँ पर इसको लेकर पूरी जांच की थी और एफआईआर के आदेश भी किए थे। लेकिन मेरठ के जो प्राविधिक शिक्षा यहाँ पर निदेशक की हम बात करें दौराला की, तो वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी है, लेकिन उनको अभी तक भी इसमें एफआईआर दर्ज नहीं कराई और वो इसमें टालमटोल करते रहते। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार यहाँ पर चरम पर है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सब यहाँ पर जीरो है। प्रमुख सचिव से लेकर मुख्यमंत्री तक यहाँ पर शिकायत की जा चुकी है। जो प्राविधिक शिक्षा के मंत्री है आशीष पटेल, खुद उनसे जो है शिकायतकर्ता सुधीर शर्मा ने भी मिलकर शिकायत की है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर देखा जा रहा है कि उन्होंने भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की और दोषियों को बताते नजर आने। ठीक है मनीष, आप बने रहिए, लाइव बने रहिए। कुलदीप शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद। कुलदीप जी, पॉलिटेक्निक कॉलेज पे गंभीर आरोप लग रहे हैं, डीएन पॉलिटेक्निक कॉलेज पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, प्रिंसिपल पर आरोप लगाया जा रहा है कि प्रिंसिपल जो है भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। क्या कुछ कहना है आपका इस बाबत? एक्चुअल में क्या है कि इसमें छात्रों की फीस का करोड़ों रुपए का घोटाला है जी, जिसकी मैंने शिकायत की। शिकायत में मेरे आरोपों की पुष्टि हो गई। दो जांच कमेटियां बनी है, तब उनकी पुष्टि होने के बाद में यहाँ पे अपर मुख्य सचिव जो प्राविधिक शिक्षा है एम देवराज जी थी उस समय तत्कालीन, उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए प्रबंधक पे और प्रधानाचार्य पे। लेकिन आप गजब की बात ये देखिए, शायद ऐसा लगता है कि प्राविधिक शिक्षा में सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति चली नहीं रही है, क्योंकि अपर मुख्य सचिव के आदेश एक विशेष सचिव जो सचिवालय कैडर का है श्री अजीज अहमद, उन्होंने उनके आदेश ही निरस्त कर दिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिनके आदेश को निरस्त करने का अधिकार केवल जो है मुख्य सचिव को या माननीय मुख्यमंत्री को था, उनके आदेश एक विशेष सचिव कैसे निरस्त कर सकता है जो आईएएस भी नहीं है? कैडर का विशेष सचिव ने निरस्त कर दी। कुलदीप शर्मा जी, आपको क्या लग रहा है कि कॉलेज प्रबंधन पर किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है, किसी बड़े व्यक्ति का साया है? आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इतने रसूखदार हैं कि शासन प्रशासन भी बौना साबित हो रहा है। इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा है कि सरकार के जो मंत्रालय है, ये जो प्राविधिक शिक्षा है, इसके बड़े शीर्ष नेतृत्व जो है इसमें जुड़ा हुआ है। जैसे अजीज अहमद को अभी एक नया इसका उपहार और दे दिया, उनके आदेश निरस्त करने का, उनको डायरेक्टर भी बना दिया यहाँ का प्राविधिक शिक्षा का। तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उच्च लेवल पर जो है भ्रष्टाचार है, वहां से इनके तार जुड़े हुए हैं। और सरकार की यहाँ इसी विभाग में जो है जीरो टॉलरेंस नीति बंद है, जो सहयोगी दलों के जो मंत्रालय है उनमें सरकार की नहीं चल रही है। कुलदीप जी, ये छात्रों के फीस में कैसा भ्रष्टाचार हो रहा है? हेलो कुलदीप जी, छात्रों के फीस में भी कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है, कुछ अनियमितताएं सामने आ रही हैं, क्या है वो? फीस में ये तो केवल मैंने जो दिखाया है, इसमें ऑडिटर ने भी हमारी बात की पुष्टि करी है। जो ऑडिट हुआ है उन्होंने भी आपत्ति लगाई है। ये तो केवल एक पाली की बात है। दूसरी पाली की जो फीस ली जाती है उसका तो आज तक इन्होंने 2010 से लेकर आज तक कोई रिकॉर्ड ही पेश नहीं किया, न किसी जांच कमेटी के सामने न ऑडिटर के सामने। तो उसमें तो बड़ी आपत्ति है। उसमें तो मेरे ख्याल में दर्जों करोड़ का और घोटाला आएगा सामने, 10 करोड़ से ऊपर का घोटाला आएगा। तो यहाँ इतनी अनियमितता होने के बाद में सरकार क्या है बार बार के हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि शायद कथनी करनी में कुछ अंतर हो रहा है। कथनी कुछ और है, करनी कुछ और हो रही है। दलित समाज पर उत्पीड़न का आरोप लग रहा है कुलदीप जी। जी, दलित समाज पे भी उत्पीड़न का आरोप लग रहा है। दलित समाज का तो वहाँ इतना उत्पीड़न है। आज जब से कॉलेज में यहाँ पे ये प्रबंधक नियुक्त हैं, तो तब से लेकर आज तक केवल सजातीय जो वैसे जाति थे केवल वही जो प्रधानाचार्य बनते आए हैं। और जो वर्तमान में व्यवस्था ऐसी है कि जो वरिष्ठ दलित हैं उनको छोड़ दिया गया। जो वरिष्ठ दलित है जिसको कार्यवाहक प्रधानाचार्य बनाना चाहिए था, उसको नहीं बनाया। इन द सेंस ये तो बिल्कुल एक जातिवाद का खुला बिल्कुल नंगा नाच हो रहा है यहाँ पर इस कॉलेज में। कुलदीप जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि डीएनपीजी जो ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इसका जो मसला है मेरठ वासियों को ठीक ठाक पता है, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं और भी हमने बाइट सुनी है, बयान सुने हैं लोगों के, सब लोग आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के।
ये तो जन जन तक पहुंचा हुआ है। लेकिन और दूसरी बात, आपको एक बात और बताना चाहूंगा, हम्म। ये तो 2010 से लेके अब तक इनकी प्रबंध समिति ही रजिस्टर्ड नहीं है। इनका नवीनीकरण भी नियुक्त किया जा चुका है रजिस्ट्रार महोदय द्वारा। इनके जो 3 मेंबर्स हैं जो प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से जो अनुमोदित होने चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार जो इसमें बायलॉ है संस्था का, वो ये कहता है कि संस्था का संचालन केवल वही लोग करेंगे जो प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से अनुमोदित होंगे सदस्य। ठीक है। इनमें से कोई भी सदस्य 2010 से लेकर आज तक अनुमोदित नहीं है, तो ये तो अवैध रूप से इसका संचालन कर रहे हैं। ठीक है कुलदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए। और मनीष हमारे संवाददाता लगातार लाइव बने हैं। मनीष, कुलदीप जी बता रहे थे कि प्रिंसिपल पर आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, फीस को लेकर भी बहुत सारी अनियमितताएं हैं, दलित समाज के उत्पीड़न का भी आरोप लग रहा है। किसका आखिर हाथ है इस पॉलिटेक्निक विद्यालय प्रबंधन पर? आखिर शासन के आदेश भी बौने साबित हो रहे हैं? देखिए, जिस तरह से देखा जा रहा है कि प्रदेश सरकार में जो मंत्री है यहाँ पर प्राविधिक शिक्षा के आशीष पटेल, यहाँ पर जब उन तक मामला ये पहुंच चुका है, हालांकि उसमें इनको कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदेश सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, लेकिन प्राविधिक शिक्षा में आखिर ये जीरो टॉलरेंस क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्यों आशीष पटेल ऐसे जो भ्रष्टाचारी यहाँ पर समिति के लोग हैं, पदाधिकारी, प्रधानाचार्य, उन पर कार्रवाई करने के लिए क्यों बाध्य नहीं हो रहे? क्यों आखिर जो यहाँ पर एम देवराज जो प्रमुख सचिव रहे हैं, प्रमुख सचिव, उन्होंने जो एफआईआर के आदेश दिए, क्यों इसमें एफआईआर नहीं हुई? ये अपने आप में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है किसी रसूखदार व्यक्ति का ही यहाँ पर हाथ है। खुद आशीष पटेल जब कार्रवाई नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि किसी बड़े राजनीतिक लोग हो या जो कोई भी हो, उनका यहाँ पर कहीं ना कहीं संरक्षण डीएन पॉलिटेक्निक को प्राप्त। बिल्कुल मनीष, और ये जांच का भी विषय है, क्योंकि अब इसमें ये भी लग रहा है कि क्या इसकी बंदरबाट अन्य लोगों में तो नहीं हो रही है, या फिर रेवड़ियां अन्य लोगों तक, ऊंचे लेवल तक तो नहीं पहुंच रही है। ये जांच का विषय है, नज़र बना के रखिएगा मनीष पूरे प्रकरण पर। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका।